हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सैम फूड्स। इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग इन सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमने सी प्लस प्लस और सी की प्लेलिस्ट बनाए रखी है, जिसको आपको चेक कर लेनी है, जिसमें हमने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। तो इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग इन सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं, जिसके कुछ 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वन है इफ स्टेटमेंट, सेकंड वन इज इफ इल स्टेटमेंट, थर्ड वन इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, फोर्थ वन इज इफ इल्स इफ लैडर एंड फिफ्थ वन इज स्विच स्टेटमेंट। बट इस वीडियो में हम 3 स्टेटमेंट्स कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट, सेकंड वन इज इफ इल स्टेटमेंट, थर्ड वन इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस होता क्या है। इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, और सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करें तो वो है हमारा इफ स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू डिसाइड whether a curtain statement or block of statement will be executed or not। जो भी हमारे इफ स्टेटमेंट या इफ लूप के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? इफ स्टेटमेंट डिसाइड करता है। दैट इज इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट। अगर इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स आप देख सकते हो, इफ फिर आएगी उसकी कंडीशन, फिर हम उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टेटमेंट अगर ट्रू, अगर कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम इफ लूप के बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद आता है if ill statement। The if statement alone tell us that if a condition is true, it will be executed a block of statement, and if the condition is false, it won't। हमने अभी पढ़ा if statement के बारे में। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप के बाहर हो जाते हैं, यानी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है। बाद हम आते हैं इफ इल स्टेटमेंट की तरफ। तो इफ इल स्टेटमेंट क्या कहता है? द इफ स्टेटमेंट अलोन टेल अस दैट इफ अ कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट वॉन्ट। मतलब अभी हमने पढ़ा कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप के बाहर निकल जाएंगे। पर but what if we want to do something else if the condition is false? अगर हमें false condition होने पर भी हमें कुछ कोड करना है तो हम किस प्रकार करेंगे? Here's come the C else statement। यहाँ पे हमारा C else statement आ जाता है। We can use the else statement with if statement to execute a block of code when the condition is फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इफ स्टेटमेंट के साथ एल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो सिंटेक्स देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो। तो इफ स्टेटमेंट का जैसे सिंटेक्स था वहां यहाँ तक वो सिंटेक्स सेम रहेगा। देखो, सबसे पहले इफ आएगी, फिर उसकी कंडीशन आएगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे, और अगर अभी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे एल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लूप पर, जिसका नाम है नेस्टेड इफ इन सी प्लस प्लस। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर और एक इफ स्टेटमेंट हो तो हम उसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कितने भी इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसे हम नेस्टेड इफ इन सी प्लस प्लस कहते हैं। यस, बोथ सी एंड सी प्लस प्लस allows us to nested if statement within if statement। सी और सी प्लस प्लस दोनों में nested if statement allow होता है। दैट इज वी कैन प्लेस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। मतलब वही बात हुई कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा इफ स्टेटमेंट रख सकते हैं। इसके बाद हम इसका सिंटेक्स जान लेते हैं। सबसे पहले इफ आएगा, फिर उसकी कंडीशन, ठीक है।
एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर का इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन टू इज ट्रू। अगर कंडीशन टू ये ट्रू होती है तो हम दूसरे इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी हम जाते हैं वीएस कोड पर और कुछ प्रोग्राम करते हैं जिससे आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। आ गए वीएस कोड पर, तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिख पाए। यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर एक फाइल बनाता हूँ if डॉट cpp नाम की। if डॉट cpp में हम if स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे दो वैल्यू को, ठीक है, जिसमें एक वैल्यू बड़ी होगी और उसी को if स्टेटमेंट के मदद से रन करा के देखेंगे। तो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग namespace standards int main, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं int लेता हूँ, a की वैल्यू असाइन करता हूँ 10, ठीक है, और b की वैल्यू असाइन करता हूँ int b इक्वल्स टू 20। a की वैल्यू मैंने 10 असाइन कर दी है और b की वैल्यू मैंने 20 असाइन कर दी है। इसके बाद इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन लिखेंगे b इज ग्रेटर देन a। अगर b अगर ग्रेटर है a से तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए सी आउट इक्वल्स टू b इज ग्रेटर। और यहाँ पे हम न्यू लाइन में आ जाएंगे इंडियल की मदद से। यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। इसके बाद टर्मिनल्स में जाते हैं, न्यू टर्मिनल्स में जाके हम यहाँ पे लिखते हैं जी प्लस प्लस इफ टैब की प्रेस करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो b इज ग्रेटर ये आउटपुट में आ चुका है, क्योंकि b की वैल्यू हमने 20 असाइन की थी, तो 20 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10, तो इसलिए हमारा b इज ग्रेटर ये आउटपुट आ चुका है। तो अभी हम बढ़ते हैं इफ इल स्टेटमेंट की ओर। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ सी प्लस प्लस में जाके इफ इल्स डॉट cpp। हम प्रोग्राम कुछ इस तरह बनाने वाले हैं कि यूजर कोई भी एक नंबर इनपुट करेगा और वो नंबर ऑड है या इवन है, ये हमें कंपाइल करके इफ इल स्टेटमेंट के मदद से बताना है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड्स इंट ले लेता हूँ मेन। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंटेजर डेटा टाइप का n नाम का, जहाँ पे वो नंबर स्टोर होगा। तो यहाँ पे सी आउट में लिखेंगे हम एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करो, ठीक है। एंडल के मदद से हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। फिर सीन में लिख लेता हूँ n। उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट को लगाते हैं इफ n मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2 इक्वल्स टू 0। अगर हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता है ओ नंबर के डिवाइड करने के बाद, तो ओ नंबर हो जाएगा इवन इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम इंडियन लिख लेंगे न्यू लाइन के लिए। और अगर रिमाइंडर अगर ओ नंबर को डिवाइड करने के बाद 0 नहीं आता है तो हम एल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे सी आउट, क्या आएगा, ऑड नंबर। इसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न 0। सेव कर देते हैं प्रोग्राम को, टर्मिनल्स में गए, न्यू टर्मिनल्स में गए, जी प्लस प्लस फाइल का नेम इफ एल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें बाद यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं 2।
तो 2 एंटर करने के बाद हमारा इवन नंबर आ रहा है, तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही से रन हो रहा है। तो हम और एक बार ऑड नंबर के लिए रन करके देखते हैं, जी प्लस प्लस इफ एल्स। अभी हम 2 ना लिखते हुए 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे ऑड नंबर, तो हमारा प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर किए। इफ इल्स और नेस्टेड इफ के हमने क्या होता है वो समझा, उसके सिंटेक्स के बारे में पढ़ा और उसके कुछ प्रोग्राम भी किए जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आ गई होंगी। और अगले वीडियो में हम इफ इल्स इफ लैडर पढ़ेंगे और उसके प्रोग्राम करेंगे और स्विच स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।